Hello everyone. Welcome to my channel Gandhi Ale GS classes. As we know that we are now going to attempt UPSC CSC examination 2022 in June 5. हमारा UPSC 2022 बहुत जल्द ही जून में 2022 में 5 जून को होने वाला है। तो इसके लिए बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि अब हम इतने टाइम में किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्या क्या रिवीजन करें, किस किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम दें, किस तरीके से हम अपना टाइम टेबल मैनेज करें, क्या क्या सब है वो हम सारा आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपको पहले सिलेबस बता दूंगी कि सिलेबस इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट यहाँ पे देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूपीएससी है वो 3 पार्ट्स में होता है। 3 पार्ट्स में क्या क्या होता है? पहले होता है हमारा प्री, उसके बाद हमारा होता है मेंस के बाद फिर हम देखें तो होता है हमारा इंटरव्यू लास्ट में। 3 पार्ट में हमारा ये होता है। उसके बाद फिर आपके प्री में जैसे आपको पता है कि हमारे 2 पेपर होते हैं, तो मेन फोकस हमें यहाँ पे आज प्री पे करना है। बाकी सारे वीडियोस जो भी हैं हम बाद में देख लेंगे कि और क्या क्या आगे देखना है, क्या क्या आगे नहीं देखना है। आज हम हमारा पूरा मेन फोकस प्री पे करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पहले क्लियरली बता देती हूँ प्री के सिलेबस और उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। हमारे प्री में आपके 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। पेपर 1 में हमारा जीएस आता है और पेपर 2 में हमारा आता है सी सेट। पेपर 1 हमारे 2 आवर्स का होता है और पेपर 2 भी हमारा 2 आवर्स का होता है। जीएस में हमारे 100 क्वेश्चंस आते हैं और सी सेट में हमारे 80 क्वेश्चंस आते हैं। और ये दोनों के दोनों जो पेपर होते हैं वो हमारे 200 मार्क्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 200 मार्क्स के होते हैं। अब इनमें हमारा नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आज हमारी है आज है हमारी 14 मार्च। 14 मार्च को अगर आप छोड़ देते हैं, अगर आप 15 मार्च से काउंट करते हैं, 15 मार्च टू 5 जून, 15 मार्च टू 5 जून के बीच में आपके पास अप्रॉक्स आप देखें तो 80 डेज़ का टाइम है। 1-2 दिन आपका ऊपर नीचे है, बट अप्रॉक्स आपके पास 80 डेज़ का टाइम है। इन 80 डेज़ में हम किस तरीके से सारा रिवीजन करेंगे वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगी। बट पहले आप एक बार सिलेबस देख लीजिए। 80 डेज़ के अंदर अंदर हमें हमारी प्री के लिए प्रिपरेशन करना है। अब आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्री में पेपर 1 में हमारा क्या क्या आता है। मैं आपको एक बार इसको और जूम इन कर देती हूँ। पेपर 1 में हमारा आता है, ये देखिए, पेपर 1 में हमारा आता है करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इशूज़ एट्सेट्रा। देन आपका आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर्स, इनिशिएटिव एट्सेट्रा। देन आपका आता है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेटिक चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। देन द लास्ट वन इज जनरल साइंस। ये हमारा 6-7 पॉइंट्स में आपका पेपर 1 का सिलेबस यहाँ डिस्क्राइब कर दिया गया है। यहीं पे अगर आप देखें ओवरऑल इतना अगर हम ना पढ़ें, इतने डीप में ना जाएं, और अगर हम यहाँ देखें तो पहला हमारा सब्जेक्ट आ जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद हम देख सकते हैं सेकंड आपका सब्जेक्ट आ जाता है जियोग्राफी। जियोग्राफी के बाद अगर हम देखें तो थर्ड आपका सब्जेक्ट आ जाता है पॉलिटी। देन पॉलिटी के बाद आपका सब्जेक्ट आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है एनवायरनमेंट। एंड देन द लास्ट सब्जेक्ट इज जनरल साइंस।
ये सब्जेक्ट्स हैं जो हमें कवर करने हैं विथ आवर करेंट अफेयर्स। करंट अफेयर तो सबका होता है सारा, बट ये हमारे 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें 80 डेज़ में हमारे कवर करने हैं। अब मैं आपको इस तरीके से कुछ टाइम टेबल बता दूंगी। बहुत से बच्चों को होता है ना कि क्या किस किस दिन पे कितना सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, वो हम यहाँ पे पूरा देखेंगे। करंट अफेयर करंट अफेयर हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, एनवायरनमेंट, सब कवर करेंगे हम। किस किस कैसा टाइम टेबल बनाना है आज मैं आपको पूरा क्लियर यहाँ पे बता देती हूँ। फिर हम सी सेट का भी देखेंगे। स्टूडेंट्स, हम इन पूरे को 1 सेकेंड, हम इस पूरे को, हमारे पास टोटल कितने डेज़ है? 80 डेज़ हैं। 80 अप्रॉक्स 82 83 डेज़ हैं, बट हम 80 डेज़ मान के चलते हैं बिकॉज मैंने जो आपको पूरा टाइम टेबल और शेड्यूल बनाया है वो 50 + 30 डेज़ के अकॉर्डिंग बनाया है। 50 + 30 डेज़ में कैसा क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पूरा क्लियरली बताऊँगी। आप यहाँ पे बस एक बार ध्यान दीजिए। 50 + 30 मीन्स हम आपका इनिशियल जो फर्स्ट रिवीजन होगा वो हमारा 50 डेज़ में होगा, और रेस्ट जो होगा वो हम 30 डेज़ में सेकेंड रिवीजन करेंगे। आपको याद रखना है कि आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको 2 बार रिवीजन करना है ताकि आप पेपर देने जाएं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर है। आपने चाहे कितने भी बार पढ़ा हो, चाहे आपने 2 बार पढ़ा हो, 10 बार पढ़ा हो, चाहे आपने एक ही बार क्यों ना पढ़ा हो, बट आपको यहाँ पे 2 टाइम्स एटलीस्ट रिवीजन चाहिए, एटलीस्ट। If you have more time, then take 3 time revision or 4 time revision, but at least 2 time revision is compulsory and necessary. ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इस 2 टाइम रिवीजन में हम 50 डेज़ का एक रिवीजन करेंगे और एक 30 डेज़ में। हम हमारे पूरे सब्जेक्ट्स को एक बार 50 डेज़ में करेंगे और एक बार 30 डेज़ में करेंगे। अब उसको किस तरीके से करेंगे वो मैंने आपके लिए पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। अब पहले हम आ जाते हैं स्टार्टिंग के 50 डेज़ में। हम फर्स्ट फेज़ की बात करते हैं, 50 डेज़ की बात करते हैं। अब 50 डेज़ में कैसे कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 50 डेज़ में आपको 20 20 और 10 डेज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब चलिए ठीक है, 20 10 डेज़ हो गया, और इसमें आपको क्या क्या करना है। इस 20 10 डेज़ में आपको पहले 20 डेज़ में आपको ध्यान देना है हिस्ट्री पे। पहले में आपको किस पे ध्यान देना है? हिस्ट्री पे ध्यान देना है और जियोग्राफी पे ध्यान देना है। उन सब्जेक्ट्स में से आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जियोग्राफी पढ़ेंगे, और हिस्ट्री और जियोग्राफी के साथ साथ आपका करंट अफेयर चलना चाहिए। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि सी सेट बहुत ज़रूरी है। आप हिस्ट्री और जियोग्राफी को जितना टाइम देना है दीजिए, बट करंट अफेयर और सी सेट को एटलीस्ट 1 आवर देना है आपको दिन में। आपको 1 आवर तो सी सेट और करंट अफेयर को देना है। बाकी आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जितना टाइम लेके पढ़ना है वो आप पढ़िएगा। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सी सेट के बाद हम आ जाते हैं एक रिवीजन, जो हमारा डेली एक बार दिन भर में जो भी आप डेली पढ़ रहे हैं वो आपका रिवीजन होगा। देन हम नेक्स्ट 20 डेज़ की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट 20 डेज़ में कवर करेंगे पॉलिटी। यहाँ हम कवर करेंगे पॉलिटी, और पॉलिटी के साथ साथ हम यहाँ कवर करेंगे इकोनॉमी। पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमी कवर करेंगे, बट उसके कंटेम्परेरी में आपका करंट अफेयर और सी सेट रुकेगा नहीं। आप इनको कंटिन्यू रखेंगे। करंट अफेयर और सी सेट आपका एक बार अगर स्टार्ट होगा करंट अफेयर और सी सेट, तो वो लास्ट जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता तब तक आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आपका स्टार्टिंग के 20 डेज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, उसके साथ आपका करंट अफेयर और सी सेट चल रहा है। देन 20 डेज़ में आपका पॉलिटी और इकोनॉमी हो गया, उसके साथ आपका करंट अफेयर और सी सेट चल रहा है। देन 10 डेज़ में आपको यहाँ पे करना है इन्वायरमेंट एंड साइंस। इन्वायरमेंट एंड साइंस के साथ साथ आपका करंट अफेयर और सी सेट चलता रहेगा। और ये आपका वही रिवीजन डेली, जो आप पढ़ रहे हैं उसका डेली आपको रिवीजन सोने से पहले एक बार करना है। ये तो हमारे 50 डेज़ का हो गया। अब 50 डेज़ के बाद अगर हम आ जाते हैं 30 डेज़ में, 30 डेज़ में आपको करना है, 30 डेज़ में नथिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एटलीस्ट 2 टाइम रिवीजन करना है, तो हम इस सेम टाइम टेबल को कंटिन्यू करेंगे बट विथ डिफरेंट डेज़। जैसे हमने पहले 20 डेज़ और आपका
2020 और 10 डेज़ में निपटाया। यहाँ पे हम आपका जो 30 डेज़ का प्लानिंग है, हमारे 30 डेज़ की प्लानिंग हम करेंगे 12, 12 एंड 6 डेज़ में। 12 और 6 डेज़ में हमारा वही रहेगा। फर्स्ट में हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ेंगे। करंट अफेयर और सीसेट हमारा बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। बट इस सेकेंड फेज़ में, इस 30 डेज़ के सेकेंड फेज़ में आपको रिवीजन नहीं करना है। आपको इस 30 डेज़ में एटलीस्ट 1 मंथ में आपको अब डेली करने हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको करने हैं। आप साथ में अगर कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं या फिर जहाँ भी जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो आप करिए, नो प्रॉब्लम। बट आपको PYQs देखने हैं। अब लास्ट 30 डेज़ में आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बाकी टीचर्स आपको 5 बोलेंगे, बट मैं आपको बोलूँगी कि एटलीस्ट 10 ईयर्स के देखिए। आप 2014 के बाद आप जितना भी 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब नेक्स्ट आप 12 डेज़ में आपका पॉलिटी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इकोनॉमी पढ़ेंगे। इको के साथ साथ आपका करंट अफेयर सीसेट कंटिन्यू रहेगा और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे। देन आपका लास्ट में आ जाता है इन्वायरमेंट, एंड इन्वायरमेंट के बाद आपका आ जाता है साइंस। करंट अफेयर एंड सीसेट इज़ कंपल्सरी। और अगर आप इस पे पूरा अच्छे से चलते हैं, इस 50 और 30 डेज़ में, अगर आप कल से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं, मान लीजिए आपने रिवीजन अभी बिल्कुल शुरू नहीं किया है, बट अगर आप कल से ही पूरी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो आपका ये 80 डेज़ में आपका UPSC प्रीलिम्स कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। आप बस अपना रिवीजन करिए, रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन पेपर्स निपटाइए, क्वेश्चन पेपर के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, इन सब में आपका हो जाएगा। अगर ये पूरा हो जाता है तो आपके पास लास्ट 1 और 2 डेज़ बचता है। कल से ही अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 1 डे बचेगा। आप उसमें देख लीजिएगा लास्ट अच्छे से रिवीजन सारा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं बस यहाँ पे यही चाहती हूँ कि आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ आपका पूरा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स आपका क्लियर करें। मैंने यहाँ पे आपके लिए रिवीजन के लिए ये जो टाइम टेबल आपको दिया है, टाइम टेबल के साथ साथ मैं आपको डेली क्लासेस, जो भी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, डेली क्लासेस आपके यहाँ पे अपलोड करूँगी, यहीं गांधीयालय GS क्लासेस पे, गांधीयालय GS क्लासेस पे। यहाँ पे मैं आपकी डेली जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया हुआ है, उसी पे आपका सारा का सारा डेली अपलोड करूँगी। आपको डेली यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी, जो टाइम टेबल बताया है उसके अकॉर्डिंग सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हाँ, तो ये मैं आपका डेली यहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगी, जिस तरीके से मैंने आपको टाइम टेबल बताया है। तो आप बस अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए रिवीजन बेसिस पे। ये आप ध्यान रखिएगा कि मैं ये जितना भी आपको वीडियोस अपलोड करूँगी डेली, वो रिवीजन बेसिस पे रहेगा। रिवीजन बेसिस पे मैं आपका कल से डेली आपको अपलोड किया करूँगी, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो, GS के जो भी सब्जेक्ट हैं हम उसमें कवर करेंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको करंट अफेयर भी करवाऊँगी और सीसेट भी कवर करवाऊँगी। तो स्टूडेंट्स, आपका UPSC ज़्यादा दूर नहीं है। अपनी जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं, सीट बेल्ट बांध लीजिए, और अभी से अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल नहीं रुकते हैं, तो इन 80 डेज़ में, इस 80 डेज़ रैपिड सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यू करते हुए थोड़ा भी रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, तो आपका UPSC प्री कोई नहीं रोक रहा, वो क्लियर होना बिल्कुल संभव है। बस आप यहाँ पे जुड़े रहिएगा। जो भी मैं वीडियोस डालूँगी उसके बाद आपके पास जो भी नोट्स है, सोर्सेज हैं, उनको बस आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। आपको बहुत अच्छे से मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगी। आपको क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे। तो बस आप जुड़े रहिए गांधीयालय GS क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।